जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म पुलिस एकेडमी राजस्थान में। जी हां साथियों, वन रक्षक और वनपाल का एग्जाम आपके नज़दीक है। उसी को देखते हुए जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो तथा उनके मॉडल पेपर आपको सोल्व करवाए जा रहे हैं। तो वादा है साथियों, 10 से 15 सवाल आपके 100% एग्जाम में रिपीट होंगे। आप आराम से देख लो हर एक सवाल। तो आज बात करेंगे राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड के 2015 के पेपर की। 100% ओरिजिनल पेपर है साथियों। पेपर के लास्ट तक बने रहे, आराम से हर एक सवाल देखना। कितने सवाल आपके राइट हो रहे हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। 100% आपके सवाल रिपीट होंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए थे। और 6 से 9 को आपके पेपर है, उनमें 100% आपके सवाल रिपीट होंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? यानी कि ऐसा कौन सा प्रांत है जिसमें आपके सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा, उत्तराखंड। कहां पर की जाती है? उत्तराखंड में आपके सीढ़ीदार खेती की जाती है। अगला सवाल देखते हैं। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? यानी कि किसी देश का विकास दर है वो किस पैमाने पर उसको निर्धारित किया जाता है? तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। राजस्थान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो लोकसभा में कितने सदस्य हैं वो आपको बताना है। शानदार नायाब क्वेश्चन है प्यारे साथियों, एग्जाम में रिपीट होने वाले सवाल है। चलिए देखते हैं। राइट आंसर आपके डी हो जाएगा इसका, 542। कितने हैं? 542। ये 2015 में आया था, ध्यान रखना। विश्व में मानक सूचकांक के आधार पर निम्नलिखित पड़ोसी देश में से किस देश की बेहतर है? तो बताइए साथियों, मानव विकास सूचकांक में ये पड़ोसी देश दिए गए हैं, तो इनमें किनका बेहतर है रेट मानव विकास सूचकांक के आधार पर? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपकी बी हो जाएगा, श्रीलंका का। अभी तो इसकी हालत खराब है, उस टाइम था ये सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी भारत में विलुप्त हो चुका है? यानी कि ऐसा कौन सा प्राणी है जो आपके भारत में विलुप्त हो चुका है पूरी तरीके से? तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा, बगेरा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से राजस्थान का पर्वतीय स्थल है, यानी कि पर्वतीय स्थल कौन सा है? तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा, माउंट आबू। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हरित क्रांति क्या है? यानी कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? ये जितनी भी क्रांतियां हैं, हरित क्रांति, बुरी क्रांति, ये सब आपको ध्यान में रखना है। राइट आंसर आपके ए हो जाएगा, कृषि उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है आपके हरित क्रांति। चलिए देखते हैं अगला सवाल। आधुनिक मानव यानी कि मानव का वैज्ञानिक नाम है आपके होमोसेपियंस के सर्वप्रथम सदस्यों को कहां पर खोजा गया? तो होमो पे जो सेपियंस है, इनके सर्वप्रथम सदस्यों की खोज कौन से महाद्वीप, कहां पर, कौन से देश में हुई, ये आपको पूछा गया है। तो राइट आंसर आपके बी हो जाएगा, अफ्रीका में। कहां पर खोजा? अफ्रीका में। अगला सवाल देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? बड़ा बेहतरीन, बड़ा इजी, बेसिक सवाल है। राइट आंसर आपके बी हो जाएगा, मोर। अगला सवाल देखते हैं। सरसिका कौन से जिले में स्थित है? तो सरसिका कहां पर है ये आपको बताना है। तो सरसिका है प्यारे साथियों आपके अलवर में। कहां पर है? अलवर में। अगला सवाल। जैसलमेर तथा बाड़मेर में किसके लिए रिफाइनरी प्रस्तावित है? तो किसके लिए? तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा, खनिज तेल के लिए। अगला सवाल देखते हैं। ऑक्सीजन के रासायनिक योग को क्या कहते हैं? यह आपके जनरल साइंस का सवाल है कि जो ऑक्सीजन का रासायनिक योग होता है इसको आपके उपचयन कहते हैं। योग, उपचयन, और वो हो जाएगा आपके अपचयन। प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश पर दिशा बदलने को क्या कहा जाता है? यानी कि जब प्रकाश है वो आपके एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वो दिशा को बदल देता है, तो उसको क्या कहा जाता है? परिभाषा पूछी गई है। तो राइट आंसर आपके बी हो जाएगा, अपवर्तन। चलिए देखते हैं अगला सवाल। निम्न में से कौन सा कार्बन का रूप नहीं है? यानी कि ये जो 4 रूप दिए गए हैं इनमें से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है? तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा, सोने में आपकी कार्बन नहीं पाया जाता। अगला सवाल। निम्न में कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? यानी कि जो चूना पत्थर होता है उसको कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, कौन सा उद्योग है? तो राइट आंसर आपके बी हो जाएगा, सीमेंट। अगला सवाल देखते हैं। मानव नेत्र के किस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? जनरल साइंस के सवाल ज्यादा आते हैं आजकल, 4-5 सवाल मिनिमम आपको देखने को मिलेंगे। तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा, रेटिना। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं।
जून 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में हुआ? तो पृथ्वी सम्मेलन कहां पर हुआ था ये बताना आपको। राइट आंसर आपके सी हो जाएगा, ब्राजील में। कहां पर हुआ था? ब्राजील में। एजेंडा 2021 का संबंध किससे है? तो एजेंडा 2021 का संबंध किससे है प्यारे साथियों? राइट आंसर आपके सी हो जाएगा, भूमंडलीय सतत विकास से। सवाल कितने सही हो रहे हैं, कैसे सवाल है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। काजीरंगा उद्यान मुख्य रूप से किस वन्यजीव प्रजाति के संरक्षण हेतु है? यानी वन रक्षक वनपाल में आपके ये उद्यान वगैरह परियोजनाएं कृषि से संबंधित क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो इनको इग्नोर नहीं करना है। राइट आंसर आपके बी हो जाएगा, गेंडा। अगला सवाल देखते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके कौन से राज्य में स्थित है? राइट आंसर आपके बी हो जाएगा, गुजरात में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी श्री राम सिंह किस खेल से संबंधित है? खिलाड़ियों की चर्चा की गई है, खेल जगत से उठाया हुआ नायाब क्वेश्चन। राइट आंसर आपके बी हो जाएगा, तैराकी। कृष्ण पूनिया किस खेल से संबंधित है? तो कृष्ण पूनिया कौन से खेल से संबंध रखते हैं? राइट आंसर आपके सी हो जाएगा, डिस्कस थ्रो। चलिए देखते हैं अगला सवाल, सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी राजस्थान के किस शहर में स्थापित की जा रही है? तो सरदार पटेल आपके पुलिस यूनिवर्सिटी है, ये राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थापित की गई है। राजस्थान राज्य से लोकसभा के कितने सदस्य हैं? सीटें वगैरह रट लेना, हर एक राज्य की कितनी सीटें कहां पर है। राइट आंसर आपके डी हो जाएगा, 25। 2015 का सवाल है, ध्यान रखना। निम्न में कौन सा पद वायुसेना से संबंधित नहीं है? तो वे पद है साथियों आपके ब्रिगेडियर। रबी फसल बोने का समय है, तो रबी की फसल आपके कौन से समय में बोई जाती है? राइट आंसर आपके ए हो जाएगा, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य। निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की है? ऐसी कौन सी फसल है जो आपके खरीफ की है? तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा, मूंगफली। अगला सवाल देखते हैं, भारत की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, तो सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो वह है आपके चावल। सरकार निम्न में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? तो इनमें से कौन सी घोषणा है वो आपके फसल को सहायता देने के लिए करती है? तो वह आपके न्यूनतम सहायता मूल्य। अगला सवाल देखते हैं, नागौरी कांकरेज वे थारपारकर राठी किस पशु की प्रजाति है? तो वह साथियों आपके गाय की। किसकी है? गाय की। सी आपके राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, किसान खेत की मृदा को किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना या बुझा हुआ चूना या चौक का उपयोग करेगा? तो वह परिस्थिति हो जाएगी आपके जब मृदा में कम अम्लीय होगी, अम्ल की मात्रा कम होगी, उस स्थिति में। अगला सवाल देखते हैं, सारक किस धातु से अभिक्रिया करता है? तो सारक कौन सी धातु से अभिक्रिया करता है? तो वह आपके हाइड्रोजन गैस के उत्सर्जन के साथ एक लवण का निर्माण होता है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा? 2015 में जनरल साइंस के सवाल ज्यादा आते थे और आजकल करंट अफेयर के सवाल ज्यादा आने लगे हैं, तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा, 10। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, अपच को उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? यानी कि अपच का उपचार करने के लिए एंटासिड का उपयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि? तो क्योंकि का अर्थ हो जाएगा आपके टिन की परीक्षा जिंक अधिक अभिक्रिया करता है, क्योंकि टिन की अपेक्षा है वो आपके जिंक अधिक अभिक्रिया करता है, इसलिए। निम्न में से माल परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है? तो वे हो जाएगा आपके पाइपलाइन। निम्न में कौन सा परिवहन साधन भारत का प्रमुख साधन है? तो कौन सा? रेल परिवहन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क है ये आपके नवीनीकरण योग्य है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है? तो राजस्थान की सबसे लंबी सीमा है वो आपके मध्य प्रदेश से लगती है। बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? तो बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार है वो आपके धौलपुर जिले में है। राजस्थान के कितने जिलों को राष्ट्रीय कृषि आयोग ने मरुस्थली जिले माना है? तो टोटल जिलों की संख्या हो जाएगी आपके 12। सांबर झील का निर्माता कौन थे? तो सांबर झील के निर्माता थे वासुदेव चौहान। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना में कमी हुई है, तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है प्यारे साथियों, निरक्षरता। कर्तनदेन प्रणाली कृषि को देश में विभिन्न नामों से जाना जाता है, तो जूम नाम प्रचलित है। तो जूम नाम कहाँ का प्रचलित है? तो राइट आंसर आपके बी हो जाएगा,
असम, मेघालय व मिजोरम में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्न में कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? तो कौन सा तरीका है? तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा, वन्य जीव अभ्यारण्यों का परिसीमन। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत है वो आपके 1973 में की गई। राजस्थान की वन नीति कब घोषित की गई? तो राजस्थान की वन नीति है वो आपके 2010 में घोषित की गई। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज 2 किस देश की सहायता से प्रारंभ की गई? तो फेज 2 है ये आपके प्रारंभ किया गया है जापान की सहायता से। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान है वो आपके जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है प्यारे साथियों? जोधपुर में। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सन 1730 में अमृता देवी के नेतृत्व में विश्नोई समाज के 363 स्त्री पुरुषों ने वृक्षों को काटने से बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति खेजड़ली में दी। तो खेजड़ली किस जिले में स्थित है? तो वह आपके जोधपुर में। ये आपके 2015 में सवाल पूछे गए थे। पेपर इजी आता था उस टाइम, लेकिन आजकल पेपर हार्ड आने लगे हैं, तो ध्यान रखना साथियों, कुछ एक दो सवाल आपके रिपीट हो सकते हैं। आराम से हर एक सवाल देख लेना। शाम को 8 बजे आपके मॉडल पेपर की क्लास होगी लाइव, तो जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले। एक शानदार तरीके से मॉडल पेपर कवर करवाए जाएंगे। तो मिलते हैं साथियों शाम को। 2010 और 2013 के पेपर भी कवर करवा दिए गए हैं, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हो। तो चलिए साथियों मिलते हैं शाम को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।